साले के साथ में कर रहे हैं। और ब्राह्मण देव खत लेकर के चले, पहुंच गए चंदेरी में ससुराल के सामने। ससुराल बोला ब्राह्मण देवा कहां से आए? बोले ससुराल मैं कुंदनपुर से आया। ससुराल बोला ब्राह्मण देव कुंदनपुर में हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन रहती है, हमारे बहनोई रहते, क्या सब लोग बढ़िया है? ब्राह्मण देव बोले ससुराल मुझे तुम्हारे बहनोई साहब ने भेजा है। क्यों भेजा है बता दें? बोला का तुम्हारे जो बहनोई की जो बहन है रुक्मिणी उसके साथ में शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? और जो ससुराल ने सुना कि बहनोई की बहन से शादी, मारी खुशी के बाद ससुराल गद्दी से कूदा। बोला ब्राह्मण देव हमसे पूछो हमारा क्या विचार है? हम तो कह रहे भगवान हमारे जैसे बहनोई सबकाओं को मिले, हम तैयार है एकदम। खत खोल के पढ़ा, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम लिखा हुआ देखा, दिल को सताने लगा। कब ब्राह्मण देव बोला बोले क्या इसमें तो कन्हैया का नाम लिखा है, क्या वो भी आएगा? आ सकता है, आ सकता है, फिर ये शादी कैसे होगी? फिर सोचा कोई बात नहीं, आने दो। बन बन में गाय चराता रहा, दही माकड़ को लोट लोट के खाता रहा। वो ग्वाला है, उसे कहा मालूम युद्ध कैसे होता है। कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, बहनों साहब से कह देना कि हम दूल्हा बन करके आ रहे हैं। ससुराल ने मौसी की लड़का तंत्र बक्स से कहा कि तुम फौज तैयार करो, कुंदनपुर में चलेंगे शादी करने के लिए। और इधर ससुराल दूल्हा बनने के लिए अपनी भाभी के सामने पहुंच गए। भाभी के पास कब भाभी बोला पड़ोस में चली जाओ, दो चार लड़कियां बुला करके ले आओ, दूल्हा बनाओ, दूल्हा शादी करने के लिए जा रहे हैं। अब भाभी बोली ससुराल न कौन से लगो ने आई न ठीका आओ, सीधे सीधे दूल्हा बन करके कहां चल रही है। ससुराल बोला भाभी पागल हो, अज्ञान हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुमने तो देखी नहीं है, हमारी बहन की नंद है ना रुक्मिणी, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बिठा लो तो दूर से चमक जाती है। बहन की नंद से शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो भाभी बोली ससुराल पागल तुम हो गए हो, बहन की नंद तुम्हारे लिए पूजनीय है, देवी के समान है, उसके साथ में शादी न करो। ससुराल बोला चुप रहो भाभी, अगर ऐसी देवी देखी जाए तो करते शादी होना ही बंद हो जाए, दूल्हा बनाओ, देवी देख रही है शादी करनी है। अब भाभी भागी, भाभी पड़ोस में से दो चार लड़कियां बुला करके लाई, ससुराल को दूल्हा बनाने लगी, लेकिन बड़े असगुन होने लगे। असगुन पड़ोसी सबे मोररे सोई हुई गई थी सर पे मोर रखा, छींक हो गई, पटा पे पैर रखा, पैर फिसल गया, ससुराल गिरी गई। जैसे ही ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, वो हंसने लगी। ससुराल बोला वो लड़की क्यों हंसी, क्यों हंसी? जो बहादुर लोग होते हैं ना, अरे वो हमेशा करता ही रहता है, तो गीत गा, अरे गीत गाना।
भाभी ससुराल को दूल्हा बनाने लगी है। भाभी ने जब ससुराल को दूल्हा बना दिया, ससुराल बोला भाभी, बोला एक बात बताओ, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रह गई? एक लड़की बोली ससुराल, कंगन भी बंधा हुआ है, मोहर भी रखा हुआ है, लेकिन चेहरे की तरफ जब नजर जाती है ना तो ऐसा लग रहा है अभी आंखों में काजल नहीं लगा। ससुराल बोला भाभी छोड़ दी कमी, जाओ जल्दी काजल लेके आओ, काजल लगा। अब भाभी काजल लेके आई, भाभी काजल लगाते जा रही है, समझ आती हुई जा रही है। ससुराल तुम मान न जाओ, हमने ये सुना है कि शादी में तुम्हारे कादीस भगवान कन्हैया आएंगे, विवाद पड़ेगा, न जाओ। औकत ठाड़ी गाय रही तेरे मचाए लड़की नी ठाड़ी तुम दर दे मोरे उतारे रही ओ चारे दरो बागो दूल्हा कनारे पड़े वो रट्टा। भाभी बोली ससुराल नाई तुम बनना चाहो। हमने ये सुना है कि शादी में द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आएंगे, विवाद पड़ेगा, न जाओ। ससुराल बोला भाभी सुबह से शाम हो गई, कहते कहते न जाओ जाएंगे, उधर से आएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, विदा करा के ही लौटेंगे। चला रुकम ने जो शादी की तिथि निश्चित कर दी थी, उस तिथि से 15 दिन पहले ससुराल ये दूल्हा बन करके कुंदनपुर में पहुंच गया। रुकम ने सुना कि साले साहब आ गए तो अपने कार्यकर्ताओं से बोला इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी भी बात की कमी ना रह जाए। जरा सी बात पे नाराज हो जाता है, वो तो हमारा साला है, कहेंगे तो मान जाएगा। बड़े खुश हुए। रुकमणी ने सुन लिया कि मेरा भाई मेरे और श्याम सुंदर के बीच में दीवार बन गया, तो रुकमणी आंगन में बैठी बैठी रोने लगी। सोचा श्याम सुंदर तुम्हारे साथ अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ससुराल की दुल्हन बन करके नहीं जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे। रुकमणी आंगन में बैठी बैठी रोने लगी है। सोचा श्याम सुंदर दीनन हितकारी श्याम समरिया का परदेर
आंगन में बैठी बैठी रोने लगी है। 100 रुपया ये जैसी उसी बावली रहने वाले हैं और 51 रुपया है टिंकू कश्यप इनकी तरफ से आया है। जहां रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, अकस्मात पंडित जी सामने पहुंच गए। बोली रुक्मिणी, तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तेरी शादी हो रही है, वो क्यों रही है? रुक्मिणी बोली, पंडित जी ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। क्या? हाँ, शादी करेंगे तो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। पंडित जी बोले, रुक्मिणी की बात बता। क्या? जब भगवान कन्हैया यहाँ कभी आए नहीं, फिर तूने उन्हें कहाँ देखा? तो रुक्मिणी बोली, पंडित जी मैंने भगवान को देखा है। और इसी बीच में हमारे बड़े भ्राता जी आ चुके हैं। यहाँ से आगे की जो भी कथा है उनके मुखारवन से सभी लोग सुनेंगे। एक छोटा सा कीर्तन बोल लीजिए, ताली को बजा दीजिए। देखो मन सही बोला। हाँ, जब मोहल्ला में भैया क्या बात है, ताली बजाते हुए बोलते चला धीरे धीरे, अच्छा लगता है। ये सोना जी के चढ़े बंसी परीक्षित महाराज यहीं बैठे हो? मन तो यहीं हो, तब किधर क्यों ना बोल रहे? बोलने चलो। आगे बड़े भ्राता जी के मुखारबिन से सभी लोग सुनेंगे।